आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का करेंगे नेतृत्व। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राष्ट्रीय स्तर के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने जबलपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के असर से ग्वालियर चंबल संभाग में भारी बारिश, भोपाल में भी हुई तेज बारिश। और जगन्नाथपुरी के साथ प्रदेश में भी कई स्थानों पर हुआ रथ यात्राओं का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। समारोह में 180 से ज्यादा देशों के लोगों के भाग लेने की संभावना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के नेतृत्व में जबलपुर में आयोजित किया जाएगा। समारोह में करीब 15,000 लोगों के हिस्सा लेने की संभावना है। इस वर्ष के योग दिवस का विषय वसुधैव कुटुंबकम है, जो भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में इस बार कई विशेष आयोजन होंगे। इनमें ओशन रिंग ऑफ योगा भी एक है। इसमें भारतीय नौसेना और मालवाहक जहाजों की ओर से विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में बंदरगाहों और मित्र देशों के जहाजों पर योग का प्रदर्शन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर हर आंगन योग का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए गांव के स्तर पर भी योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के सभी जिलों और 51 जिलों के पुरातत्व स्थलों पर भी सामूहिक योग अभ्यास के कार्यक्रम होंगे। विदिशा जिले में भी जिला स्तरीय सामूहिक योग प्रदर्शन के आयोजन हेतु विदिशा कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। सामूहिक योग प्रदर्शन का आयोजन प्रातः 6 से 9 बजे तक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के खेल स्टेडियम परिसर में किया जाएगा। देवास में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस वसुधैव कुटुंबकम योग के लिए थीम पर जिले के पर्यटन स्थल नेमावर में मुख्य आयोजन करेगा। देवास शहर में स्पोर्ट्स पार्क में शहर के हजारों नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी योगाभ्यास करेंगे। छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सुबह 6 से 8 बजे तक जिला मुख्यालय पर जिला ओलंपिक संघ के बैडमिंटन हॉल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश में समय सारिणी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। टीकमगढ़ में जिला कलेक्टर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर आज समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिले में कई स्थानों पर योगाभ्यास के कार्यक्रम का आयोजन होगा। शिवपुरी में भी योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। शिवपुरी में जिला प्रशासन के अलावा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं और शिक्षण संस्थाओं के द्वारा भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी शिवपुरी और करेरा केंद्र पर भी योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। गुना में भी जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन बजरंगगढ़ किला परिसर और उत्कृष्ट विद्यालय गुना में आयोजित किया जाएगा। शहडोल में गांधी स्टेडियम और कंकाली देवी मंदिर परिसर में सामूहिक योग कार्यक्रम होगा। इसके लिए बीते 1 महीने से तैयारी चल रही है। अधिक से अधिक लोगों को योग का प्रशिक्षण देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शाम जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर पहुंचे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद राकेश सिंह ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने पर्यटन स्थल भेड़ाघाट पहुंचकर धुआंधार जल प्रपात को देखा। अब से कुछ देर बाद वे गौरी घाट में नर्मदा महाआरती में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान एनसीईआरटी में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 में शामिल हुए। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग थीम पर हो रहे कार्यक्रम में भाग ले रहे विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व के विकास और जगत के कल्याण के लिए योग आवश्यक है। योग व्यक्ति को सकारात्मकता और नई ऊर्जा प्रदान करता है। कार्यक्रम में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के प्राचार्य और विषय विशेषज्ञ उपस्थित थे।
अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विदिशा के मनोरा में आज भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा निकाली गई। भगवान जगन्नाथ स्वामी बलभद्र और देवी सुभद्रा एक रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले, जिनके दर्शनों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में मनोरा पहुंचे हैं। मान्यता है कि मनोरा धाम में भगवान जगन्नाथ उड़ीसा से चलकर आए हैं। यहाँ भगवान 3 दिन तक भक्तों को दर्शन देंगे, इसके बाद वापस लौट जाएंगे। यह परंपरा लगातार 200 वर्षों से चली आ रही है। नर्मदापुरम के प्राचीनतम जगदीश मंदिर में आज पुरी की भांति भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा है। शाम 5 बजे पूजन अर्चन के बाद भगवान जगन्नाथ भ्राता बलराम जी, बहन सुभद्रा जी को रथारूढ़ कराया गया है। इसी तरह जबलपुर, देवास सहित अन्य जिलों में रथ यात्रा निकाले जाने के समाचार हैं। तूफान बिपरजॉय के असर से प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। भोपाल में दोपहर बाद तेज बारिश शुरू हुई, वहीं ग्वालियर चंबल संभाग में इसका काफी असर देखने को मिला है। मुरैना में जमकर बारिश हो रही है। पोरसा में कई स्थानों पर घर के अंदर पानी भर गया। अंबाह क्षेत्र के बड़फड़ा लक्ष्मणपुरा में 2 बच्चे ईंट भट्टे में डूब गए। फिलहाल प्रशासन द्वारा राहत कार्य जारी है। पहाड़गढ़ में धर्मशाला की दीवार ढह गई। शिवपुरी जिले में बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का क्रम जारी है। आज दोपहर 1 घंटे की जोरदार बारिश हुई, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस बीच मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभागों के अलावा राजस्थान से सटे रतलाम, नीमच, मंदसौर, राजगढ़ में भी बारिश का अनुमान जताया है। विदिशा और रायसेन में 21 जून को भारी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, सीहोर, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, नर्मदापुरम, धार, बैतूल में भी बारिश हो सकती है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल में आज से 2 दिवसीय 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा चित्र प्रदर्शनी और वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग विषय पर संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि विधायक कृष्णा गौर उपस्थित रहीं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नर्मदापुरम जिले में प्रतिबंध के बावजूद तवा नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे माफिया पर खनिज विभाग ने कार्रवाई की है। रजौन खदान पर कल रात रेत से भरे ट्रक, डंपर और जेसीबी को जब्त किया। आगरमालवा में कलेक्टर द्वारा की गई जनसुनवाई में 161 आवेदन प्राप्त हुए। जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों में से निराकरण योग्य आवेदनों का मौके पर ही अधिकारियों से निराकरण करवाया गया। रतलाम रोलर स्केटिंग एसोसिएशन के तत्वावधान एवं रोटरी सोशल वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से रतलाम में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विदिशा में एक तेज रफ्तार जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि वाहन का टायर फटने से यह हादसा हो गया था। मुरैना में धौलपुर हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से कार में सवार 2 बौद्ध भिक्षुओं की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने अज्ञात ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय द्वारा बच्चों के लिए 11 से 25 जून तक ग्रीष्मकालीन चित्रांकन शिविर उल्लास का आयोजन किया गया है। इसमें भील चित्रकार पद्मश्री भूरीभाई, गोंड चित्रकार नर्मदा प्रसाद टेकाम द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।